सब बड़े सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, खूबसूरत नज़ारे हैं। मौसम एकदम सुहाना बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको थोड़े से नज़ारे दिखाते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ पटनी टॉप से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसी है एक ऐसी दुनिया जो पहली ही नजर में आपका दिल जीत लेती है। यहाँ न तो पटनी टॉप की तरह आसमान को छूते घने देवदार के जंगल है और न ही दूर दूर तक फैले विशाल घास के मैदान। फिर भी अपनी अलग ही खूबसूरती और सुकून भरे माहौल की वजह से हर मौसम में सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगहों में शुमार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नत्था टॉप की। ये हम नत्था टॉप पहुँच गए हैं। फॉग उड़ती हुई खूबसूरत नज़ारे। मैदानी इलाकों में चाहे सूरज आग बरसा रहा हो, तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा हो और गर्म हवाएं लोगों का जीना मुश्किल कर रही हो, लेकिन जैसे ही आप नत्था टॉप की वादियों में कदम रखते हैं, मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है। ठंडी ताजगी से भरी हवाएं चेहरे को छूती हैं और मन अनायास ही सुकून से भर उठता है। लेकिन नत्था टॉप का असली जादू तब शुरू होता है जब इन पहाड़ियों पर मखमली धुंध धीरे धीरे उतरती है। बादलों की सफेद चादर चारों ओर बिछ जाती है और वो नर्म धुंध जब आपके चेहरे को छूकर गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है मानो समय ने अपनी रफ्तार थाम ली हो। उस पल ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि बादलों के बीच तैरते किसी शांत सा जादुई संसार का हिस्सा बन गए हो। हर सांस में ताजगी, हर नज़ारे में सुकून और हर पल में प्रकृति का अनमोल एहसास समाया हुआ होता है। एकदम बढ़िया मौसम बन गया है, खूबसूरत मौसम। नत्था टॉप के खूबसूरत नज़ारे। नत्था टॉप के खूबसूरत नज़ारे, चारों तरफ धुंध उड़ती हुई। अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़, शोर शराबे और जिंदगी की उलझनों से कुछ पल दूर होकर प्रकृति की गोद में सुकून तलाशना चाहते हैं, तो नत्था टॉप की ये ठंडी हवाएं, ये धुंध से ढकी वादियां और ये मनमोहक नज़ारे आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हम सन्नासर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से नत्था टॉप से निकले और सन्नासर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ के नज़ारे और ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। नत्था टॉप में सिर्फ फॉग दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ के फॉग के साथ साथ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ भी हैं। सुंदर नज़ारे हैं। क्योंकि नत्था टॉप में देवदार के पेड़ नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी पेड़ दिखाई देंगे, छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखाई देंगे। नत्था टॉप तो तकरीबन घूम ही लिया हमने। चलिए अब देखते हैं, अगर सन्नासर पहुँचे तो ठीक है, नहीं तो रास्ते तक तो चलेंगे आगे तक। और सब खूबसूरत नज़ारे हैं।
वाह भाई सब क्या नज़ारे हैं यार, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। वाह वाह वाह, ये देखिए सामने के नज़ारे। जगह तो अच्छी लग रही है बैठने के लिए। तो अभी हम नत्था टॉप से निकले हैं और सन्नासर से लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे हैं। अब यहाँ पे हम रुके हुए हैं लंच करने के लिए। तो लंच हमने किया नहीं है, तो यहाँ पे एक खूबसूरत सी जगह हमको दिखाई दी है, तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं। और यहाँ से सामने के नज़ारे देखिए, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और उनके बीच में उड़ती हुई फॉग। मौसम एकदम सुहाना बना हुआ है। नत्था टॉप से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे सन्नासर रोड पे, और सन्नासर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर होगा, 4-5 किलोमीटर ही है। ये यहाँ का मेन रोड है, ये सामने नत्था टॉप से आ रहा है और इधर सन्नासर की तरफ जा रहा है। चलिए दोस्तों थोड़ी सी ट्रैकिंग करते हैं। ऊपर कहीं पहाड़ों से पानी आ रहा है, पानी है और साथ में ये फ्लावर्स हैं। और ये सामने से नत्था टॉप की साइड से हम आ रहे हैं और इस पे है सन्नासर। और यहाँ पे एक बढ़िया सा स्पॉट दिखाई दिया, थोड़ी देर यहीं पे रुक गए हम। सोचा आपको थोड़े नज़ारे दिखा देते हैं। ये देखिए, ये और सामने पहाड़ देखिए, क्या बात। यहाँ से बहने वाले पानी की आवाज़ सुनिए, और यहाँ इस साइड पे इन फूलों को निहारिए, सच में बेहद खूबसूरत। थोड़ा ऊपर की तरफ आगे चलते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हैं। यार क्या बात है, बिल्कुल सुंदर नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे। यहाँ से इस तरह देखिए आप आगे, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे हैं। क्या बात है, मज़ा आ गया। ये देखिए, इन फूलों को देखिए, क्या बात है। तो दोस्तों ये नत्था टॉप का ब्लॉग पूरा देखना। नत्था टॉप से हम सन्नासर के रोड पे आए हुए हैं, काफ़ी सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ के। अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर किसी नए सफ़र में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।